हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रोटोन हब। और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 5 का लेसन नंबर 2 जिसका नेम है लेट्स लर्न प्राणायाम। जी हाँ, जिसके बारे में आप पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि ये इंडिया और इंडिया के अंदर योगास एंड प्राणायाम बहुत फेमस है। तो चलिए देखते हैं इस लेसन के अंदर क्या सीख दी गई है आपको, क्योंकि ये आपके फिजिकल एस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पर शुरू करने से पहले देखते हैं आपकी योगा की नॉलेज कितनी है। ये जो कुछ इमेजेस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ये क्या है। ए का क्या नेम है, बी पोस्चर का क्या नेम है, और उसके बाद सी एंड डी का क्या नेम है। आपको अपने नेम के साथ इन चारों पोस्चर्स के नेम कमेंट करने हैं। ओके, ये योगासनास है जिनको आपको कमेंट करके बताना है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट। चलिए हम प्राणायाम के बारे में पढ़ते हैं और इसके उपयोगों को, बेनिफिट्स को जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। Here we go. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। शिवम और नितिन जो है वो 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। एंड वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वो सुबह जल्दी उठे। इट वॉज प्लेजेंट मॉर्निंग। वो काफी खुशनुमा दिन था। दे वेंट टू अ पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। और वो सुबह सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गए, जैसे आप लोग भी जाते होंगे सुबह सुबह, है ना। सभी को पता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज अ की टू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो उन्होंने देखा क्या वहां पे, दे सो मैनी पीपल इन द पार्क। उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई दिए पार्क के अंदर। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उनमें से कुछ पार्क के ट्रैक पे दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। और पार्क के एकदम सेंटर में कुछ लोग बैठ के अलग अलग पोजेस बना रहे थे। जी हाँ, फोटोग्राफ के पोजेस नहीं थे, वो फिजिकल योगा आसनास के पोस्चर्स थे। शिवम वंडर्ड What they were doing. शिवम को आश्चर्य हुआ, सोच रहा था कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। Out of curiosity, both the friends went near them. और उत्सुकतावश दोनों के दोनों दोस्त मित्र कहाँ गए, उनके पास चले गए। There was a yoga teacher who was giving instructions to others. वहाँ पे एक योगा के टीचर थे जो सभी को इंस्ट्रक्शंस, निर्देश वगैरह दे रहे थे। He said, "My dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class." तो उन अध्यापक ने क्या कहा कि मेरे मित्रों, चलिए आज हम योगा क्लास में प्राणायाम करना सीखेंगे। What is प्राणायाम? somebody asked. किसी ने पूछा कि भाई प्राणायाम है क्या? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। उन्होंने कहा कि जो प्राणायाम है वो अपनी ब्रेथ को बड़ा यानी कि लंबा करना, यानी कि उसको एक्सटेंड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एक योगाभ्यास है। By practicing it, we can reduce our breathing rate. उन्होंने कहा कि इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने ब्रीदिंग रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। Reduced breathing rate has a lot of benefits. उन्होंने कहा कि जो reduced breathing rate होता है उसके कई सारे फायदे भी होते हैं। चलिए देखते हैं क्या फायदे बताए उन्होंने। It slows down heart rate. जो आपकी हार्ट रेट होती है वो उसको कम कर देता है। स्नाइपर्स ट्रेनिंग के अंदर भी ये चीज सिखाई जाती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। और वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है और बॉडी को और दिमाग को काफी रिलैक्स महसूस करवाता है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और जो प्राणायाम है वो हमारी जीवन की संभावना को भी बढ़ा देता है, यानी कि हमारी एज को एक्सटेंड कर देता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। और प्राणायाम को कब करना चाहिए? इसको करने का उपयुक्त समय होता है सुबह का, वो भी एकदम एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। लेकिन अध्यापक ने कहा लेकिन आपको कम से कम खाना खाए हुए 4 घंटे हो जाने चाहिए, उसके बाद ही इसको आप इवनिंग में कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. शिवम और नितिन को काफी इंटरेस्ट आया और उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया योगा टीचर की परमिशन लेके। The teacher started listing the steps of प्राणायाम। और टीचर ने फिर प्राणायाम के स्टेप्स बताने शुरू किए जो आप अभी इमेज पे देख सकते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हमें बहुत ही शांति के साथ बैठ जाना होता है। पिक्चर में आपको डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। Sit calmly on a mat and close your eyes. अपने आप को शांति से मैट पे बिठा के आंखें बंद कर लेनी चाहिए। Put left ankle on the right thigh. अब सेकंड स्टेप क्या है? जो लेफ्ट एंकल है आपकी उसको राइट थाई पे ऊपर रखो। स्टेप थर्ड इज नाउ पुट द राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। फिर जो पिक्चर में आपको डेमोन्स्ट्रेट किया गया इस तरीके से राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रख देना है। अब इस पोस्चर को कहा जाता है पद्मासन। ओके, ये ध्यान रखना है इमेज आपको। इन द बिगिनिंग
यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत डिफिकल्टी लगेगी इस पोज में बैठने में, डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये करना सीख जाएंगे। आप देखिए फोर्थ स्टेप क्या है, ये इमेज में आपको दिख रहा है पर्सन, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब। आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट हैंड के थंब से प्रेस करना है एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और फिर जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे आपको क्या करनी है, सांस अंदर खींचनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, और ये तब तक करना है जब तक आपके लंग्स फुल नहीं हो जाते, यानी आप और ज्यादा सांस अंदर नहीं ले सकते। अब इस स्टेज को एक नेम दिया गया है बच्चों, ध्यान रखना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेके कंप्लीट करने को कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं, पूरक। या दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक, यानी कि अंदर सांस लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। स्टेप 4 की ओर चलते हैं। होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। अपने सांस को फिर 5 से 10 सेकंड या जितने समय तक आप कंफर्टेबली सांस रोक सकते हैं रोकिए। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कुंभक। ठीक है, सांस रोकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कुंभक। स्टेप 4 की ओर चलते हैं। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। अब हमें क्या करना है, रिंग फिंगर आपको पता ही है, मिडिल फिंगर के साइड वाली, ओके, इंडेक्स फिंगर नहीं कह रहा हूं, रिंग फिंगर जिसमें रिंग पहनाई जाती है। यस, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। फिर आपको यही लेफ्ट साइड में करना है लेकिन रिंग फिंगर से। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल, और फिर जो राइट नॉस्ट्रिल पहले प्रोसेस में हमने बंद किया था उसको हमें खोल के जो सांस हमने लेफ्ट से अंदर ली थी उसे राइट से बाहर निकाल देना। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, और इस सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम रेचक कहते हैं। स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब राइट नॉस्ट्रिल से हमें सांस को अंदर लेना है, होल्ड योर ब्रेथ अगेन, और फिर वही प्रोसेस दोहराना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमें सांस को बाहर निकाल देना है। दिस इज स्टेप 9 आपका। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विद द थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। सेम प्रोसेस को आपको लूप वाइज रिपीट करना है। नाउ स्टेप 10। अब 10th स्टेप देखिए, यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। इस प्रोसेस को आपको स्टार्ट आप 5 राउंड से कर सकते हो, यानी 5 बार सांस अंदर बाहर लेने से, और इसको आगे बढ़ा के 15 से 20 राउंड्स तक ले जा सकते हो। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न्ड प्राणायाम, और शिवम और नितिन जो थे उन्हें ये प्राणायाम सीख के काफी खुशी हुई। दे थैंक्ड द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। फिर उन्होंने योगा टीचर का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि अब वो योगा की क्लास लगाने डेली आया करेंगे। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप भी इस लॉकडाउन के दौरान योगा या प्राणायाम किया करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसी के अंदर में क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में ही करवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपके सामने मैं रख दे रहा हूं ग्लॉसरी, जो आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में करनी है। ओके, ये आपके ग्लॉसरी है, हार्ड वर्ड्स हैं जिनको आपको उतारना है वीडियो को पॉज करके। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्टिविटी 1 है, इसको देखिए आप। Put the pictures of different stages of pranayam in correct order। इसमें आपको स्टेजेस दी हुई हैं, हम इन इमेजेस को नाम रख लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हमें करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले जो स्टेज आएगी वो आएगी क्या, थर्ड वाली, यानी मिडिल वाली जो बैठा हुआ है व्यक्ति। फिर सेकंड में सेकंड वाली ही स्टेज आएगी, वो एक्चुअली एकदम सही है, राइट थंब से नोज दबाने वाली। फिर थर्ड में आएगी आपकी फर्स्ट, कौन सी आएगी, फर्स्ट। ओके, और उसके बाद आपकी फोर्थ में आएगी फिफ्थ इमेज एंड फिफ्थ में आएगी फोर्थ इमेज। नाउ मैच द नेम्स। अब बी पोर्शन पे चलते हैं, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। तो हम इनको नाम दे देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कुंभक जो है वो असल में आप मैच करेंगे किससे, थर्ड इमेज से। ओके, कौन सी इमेज से, थर्ड इमेज से। रेचक जो है वो करेंगे आप फर्स्ट इमेज से, किससे करेंगे, फर्स्ट इमेज से। एंड पूरक जो है उसको आप किससे करेंगे, सेकंड इमेज से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोबारा से। यस, अगला पोर्शन है आपका ट्रू और फॉल्स। मेरे हिसाब से ये भी आप सब अपने आप से, अब अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो कर पाएंगे। तो शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। क्या ये बात सही है, नहीं, क्योंकि राजू तो नहीं गया था, शिवम गया था नितिन के साथ। तो ये क्या हो गया,
फॉल्स हो गया। They saw some people making posters in the middle of the park. No doubt ये फॉल्स है, आपको पता ही है, वो कोई पोस्टर नहीं बना रहे थे वहां पे, प्राणायाम वगैरह कर रहे थे। The control and extension of breath is called प्राणायाम। बिल्कुल सही, यही तो डेफिनेशन हमने करी थी। प्राणायाम increases our heart rate। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। क्या ये बात भी सही है? नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम होता है, इवनिंग में हम कर सकते हैं। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। बिल्कुल सही, यही कुंभक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। चलिए अब बढ़ते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिखाई देगा। आपको वीडियो को पॉज करना है और उसे नोट डाउन कर लेना है। वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग? शिवम और नितिन कहाँ गए थे एक सुबह? आप सभी को पता है। व्हाट इज प्राणायाम? ये भी आप सभी को पता है, अभी स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं। पॉज करके ये क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं जो टीचर ने बताए थे। आपकी स्क्रीन पर राइट नाउ आपको दिख रहा है ये जो आंसर, आप इसे कृपया करके लिख लीजिए। प्लीज नोट इट डाउन इन योर होमवर्क नोटबुक। इसको पॉज कर दीजिएगा। नाउ व्हाट इज पूरक? व्हाट इज पूरक? ये भी बहुत आसान सा आंसर है, आप लोग इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपके। हाउ डू यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल व्हाइल डूइंग रेचक? आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को रेचक के दौरान कैसे क्लोज करेंगे? आपके स्क्रीन पे राइट इन फ्रंट ऑफ यू आंसर आपको विजिबल है, पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक्टिविटी 2 की ओर चलते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दीज वर्ड्स। तो कुछ आपको इसके अंदर मिसिंग लेटर्स भरने हैं, और आप अगर ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं? वाउल्स हैं। तो वाउल्स आप इजीली, या वावल जो आप कहते हैं, इजीली भर सकते हैं इसमें। पहले में आपको दिख रहा है एन ब्लैंक STROL, तो यहाँ पे NOS नॉस्ट्रिल, आई यानी कि O एंड I आएगा। फिर है आपके पास BREATH, उसके बाद है आपका THIGH थाई, उसके बाद है आपका THUMB थम, उसके बाद है आपका ANKLE एंकल, उसके बाद 6th है आपका रिलीज यानी कि RELEASE रिलीज। सो स्टूडेंट्स, इतना बहुत है आज के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आंसर्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and stay tuned for more videos. Thank you very much.